Hello dear students of class 9th, welcome you all in the third video of the chapter Poverty as a Challenge. So we will start to understand the chapter here from the poverty line. At the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. जब कभी भी हम अगर पॉवर्टी के केंद्र बिंदु में डिस्कशन के केंद्र बिंदु में जाते हैं तो हमारा जो एक यूजुअली कॉन्सेप्ट उसमें से निकल के आता है वो होता है पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा जिसको कहते हैं। एक कॉमन मेथड यूज टू मेज़र पॉवर्टी, एक कॉमन मेथड होता है जो गरीबी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इज बेस्ड ऑन द इनकम, और जो कि इनकम या फिर कह सकते हैं कंजम्पशन लेवल, इनकम और कंजम्पशन लेवल पे आता है। देख सकते हैं, ए पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल। एक व्यक्ति को गरीब समझा जाता है अगर उसका या उसकी इनकम या उसका जो कंजम्पशन लेवल होता है, जो उसके खर्च करने का स्तर होता है, ठीक है, फॉल्स बिलो, वो नीचे आ जाता है ए गिवन मिनिमम लेवल। एक मिनिमम लेवल जो होता है, न्यूनतम स्तर जो होता है, अगर उससे नीचे आ जाता है तो उसको क्या समझा जाता है? गरीब समझा जाता है। नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, जो कि ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसका कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम या उसका जो खर्च होता है वो एक मिनिमम पैमाने के नीचे आता है, जिससे वो अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तो ऐसे व्यक्ति को गरीब कहा जाता है। What is necessary to satisfy the basic needs is difficult at different times। कहता है कि what is necessary to satisfy, क्या ज़रूरी है संतुष्ट करने के लिए, द बेसिक नीड्स, मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग होती हैं अलग अलग वक्त पर, एंड इन डिफरेंट कंट्रीज़, और वो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, आई थिंक इट्स लुकिंग small, so we need to just make it large। तो वो कहता है कि ये जो आवश्यकताएं होती हैं अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर अलग अलग होती हैं। देयरफॉर, अगर हम बात करें, इसलिए पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस, तो जो ये गरीबी रेखा है वो समय और जगह पर अलग अलग होती है। ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन, प्रत्येक जो देश होता है वो एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, दैट इज़ कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट, जो वो समझता है कि यह अप्रोप्रिएट है, पर्याप्त है, फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ द डेवलपमेंट, जो इसकी वर्तमान में जो स्तर है प्रगति का, एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स, और एक्सेप्टेड का मतलब चुने गए न्यूनतम सामाजिक जो नियम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए पर्सन नॉट हैविंग ए कार, एक व्यक्ति जिसके पास कार नहीं है इन द यूनाइटेड स्टेट्स में बी कंसीडर्ड पुअर, हो सकता है कि उसको गरीब समझा जाए। इन इंडिया, ओइंग ऑफ ए कार इज स्टिल कंसीडर्ड ए लग्जरी, एक कार रखना अभी भी एक लग्जरी का सूचक होता है। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी, जब हम गरीबी को डिटरमाइन करते हैं, द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, गरीबी रेखा भारत में, ए मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, तो जो एक न्यूनतम स्तर होता है भोजन की ज़रूरत का, क्लॉथिंग, फुटवियर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एट्सेट्रा, ये जो बेसिक नीड्स हैं ये सबको ज़रूरत पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है? आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस, दीज फिजिकल क्वांटिटीज़, इनका भौतिक रूप से जो मात्रा होती है,
आर मल्टीप्लाइड बाई देयर प्राइसेस इन रुपीज़, वो मल्टीप्लाई किया जाता है उनके जो कीमत होती है रुपयों में। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब इसको समझना ज़रूरी है। जो वर्तमान का फार्मूला है फॉर फूड रिक्वायरमेंट, जो भोजन की आवश्यकता, वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन, जब हम पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट कर रहे हैं, इज बेस्ड ऑन द डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट, वो किस पे डिपेंड करता है? जो कैलोरी एक व्यक्ति को रोज की रिक्वायरमेंट होती है। फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एट्सेट्रा, ये तमाम सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है। टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज, अगर हम कहें तो संयुक्त रूप से ये हमें कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज, द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, और जो कैलोरी होती है वो अलग अलग एज में अलग अलग डिमांड करती है। सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क, अलग अलग सेक्स में मेल है, फीमेल है, एंड द टाइप ऑफ वर्क, और वो किस तरीके का काम करते हैं उसमें भी। अगर कोई हार्ड वर्क करता है, खेतों में काम करता है, तो उसको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। ऑफ ए वर्क दैट ए पर्सन डज, जो एक व्यक्ति करता है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन। जो कैलोरी इंडिया में एक्सेप्ट की जाती है पर डे, वो होती है 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे। इन रूरल एरियाज़, ध्यान रखिएगा, गांव ग्रामीण इलाकों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जो लोग, इंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क, वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। कैलोरी रिक्वायरमेंट्स इन रूरल एरियाज़ आर कंसीडर्ड टू बी हायर दैन इन अर्बन एरियाज, इसीलिए उनको क्या होता है कि जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है गाँव में, वो शहरों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा needed for buying these calorie requirements in terms of food, grains, etc. is revised periodically, taking into consideration the rise in prices. On the basis of these calculation, ठीक है, अब ये जो आधार है इनके कैलकुलेशन का, फॉर द ईयर 2011-12 द पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन was fixed at ₹816 पर मंथ। अगर इस कैलकुलेशन की बात करें यहाँ पर, तो द पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन वॉज फिक्स्ड एट ₹816 पर मंथ फॉर ए रूरल एरिया, मतलब 816 रुपीज़ प्रति महीना जो कमाता है गाँव में, एंड ₹1000, देख रहे हैं, फॉर अर्बन एरियाज, शहर में रहने वाले लोगों के लिए अगर वो 1000 कमाता है, डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, हो सकता है कि उनको कम कैलोरी की ज़रूरत हो, तो द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज़ बीन फिक्स्ड, ये जो हायर अमाउंट है ये अर्बन एरिया के लिए फ़िक्स है, क्योंकि because of high process of many essential products in urban centers, ये शहरों में इसलिए ज़्यादा रखा गया है क्योंकि शहरों में इनकी कीमत क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। इन दिस वे इन द ईयर, इस तरीके से अगर देखा जाए 2011-12 में, ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, एक 5 आदमियों का परिवार, लिविंग इन रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, एंड अर्निंग लेस दैन अबाउट ₹4080 पर मंथ, ठीक है, जो 4080 रुपये पर मंथ कमाता है, विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी रेखा के
नीचे है। ए सिमिलर फैमिली, एक इसी तरीके का परिवार इन द अर्बन एरियाज वुड नीड ए मिनिमम ऑफ ₹5,000 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो उनको उसी आधार पे 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। द पावर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स। ये जो गरीबी रेखा का जो आकलन होता है कि कितना होना चाहिए, ये हर 5 साल बाद जो है इसको जो है क्या किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, आकलन किया जाता है by conducting sample surveys. These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization (NSSO), National Sample Survey Organization. However, for making comparisons between developing countries, प्रगतिशील देशों से, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line. जैसे कि वर्ल्ड बैंक है वो एक एकल कह सकते हैं जो स्तर है गरीबी रेखा को नापने का, उसका इस्तेमाल करता है। मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्वलेंट ऑफ $1.9 पर पर्सन पर डे 2011 के हिसाब से, अगर $1.90 अगर प्रति व्यक्ति कमाता है तो ठीक है, या उससे अगर नीचे कमाता है तो वो गरीब है। अब आगे देखिए, ये डिस्कशन के लिए इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसको मैं आपके लिए आई थिंक बता देता हूँ क्या है, और इसको आप सोचिए, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। वाई डू डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ डिफरेंट पावर्टी लाइन? क्यों अलग अलग देश अलग अलग गरीबी रेखा का इस्तेमाल करते हैं? What do you think would be the minimum necessary level? क्या सोचते हो क्या होना चाहिए न्यूनतम आवश्यकता का स्तर इन योर लोकेलिटी, आपके लोकेलिटी में? अब देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं पावर्टी एस्टिमेट्स। जो गरीबी का एक आकलन होता है उसको पावर्टी एस्टिमेट कहते हैं। कितने का एस्टिमेट है नहीं बात करते हैं, एस्टिमेट एक ऐसा शब्द आता है। It is clear from table 3.1 that there is a substantial decline in poverty ratios in India from about 45% in 1993 to 37.2% in 2004 and 5। देखिए 3.1 टेबल मैं भी ज़रा देखता हूँ कहाँ है, तो आपको भी मैं दिखा दूँ, बट मुझे ऐसा कोई टेबल यहाँ दिखा नहीं। आई थिंक लास्ट पेज पे था, नहीं, कोई बात नहीं। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको हमें देखना है कि ये कैसे जो है वो आगे जाता है। तो ये कहते हैं कि जो 3.1 टेबल में कहता है कि जो गरीबी का जो रेशियो था 45% था। 45% इंडियन गरीब थे 1993 और 94 के हिसाब से, लेकिन 2004 और 5 का जो डेटा दिखाता है वो घट के 37.2 हो गया है। द प्रोपोर्शन, जो अनुपात है, ऑफ पीपुल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर केम डाउन टू अबाउट 22% इन 2011-12। तो अगर हम देखें तो ये रेशियो 2004 और 5 के बाद अगर हम 11 और 12 की बात करें तो ये 22% जो है वो नीचे आ गया है। इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यूज़, अगर इसी तरीके से ये चलता रहा, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में कम डाउन टू लेस दैन 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो अगले 20 सालों में 20% से भी लोग नीचे गरीबी रेखा में रहेंगे। Although the percentage of the people living under poverty, ठीक है, जो प्रतिशतता है लोगों की जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, डिक्लाइंड इन द अर्लियर 2 decades, पीछे के 2 वर्षों में जो है वो घटा है 1973 से 1993 में। The number of poor declined from 407 million in 2004-5 to 270 million in 2011-12, with an average annual decline of 2.2 percent points during 2004-5 to 2011-12। तो ये रेशियो जो है थोड़ा सा क्या होता है कि
आपको थोड़ा सा एस्टिमेट करके चलना होता है, नहीं तो ये आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अब देखिए 3 पॉइंट मेरे ख्याल से यही है जो अभी हम लोगों ने समझा है। बिल्कुल इतने इतने गरीब थे, इसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा एक बार, ये आपको चीज़ें बहुत स्पष्ट ढंग से समझाएंगी, ठीक है। फिर क्या कहता है देखिए, लेट्स डिस्कस में क्या कहता है। स्टडी टेबल 3.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये कहता है स्टडी, लेट मी, हाँ थोड़ा सा इट विल बी वेरी मच क्लियर इन दिस। वेरी गुड, लेट मी एक्सप्लेन। टेबल 3.1 एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तेंदुलकर मेथडोलॉजी। एक तेंदुलकर साहब थे जिन्होंने ये तरीका निकाला था पॉवर्टी लाइन को। देखिए ईयर है 93, 94, 4, 5, 9, 10, 11, 12। रूरल में जो पॉवर्टी रेशियो था 507, देखिए ये घट गया है 42, 34, 26। इट्स अ ग्रेट। अर्बन था 32, 26, 21, 14। टोटल अगर देखें तो ये 45 था, फिर 37 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 22 हुआ। इसका घटना पॉजिटिविटी दिखाता है। नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस देख सकते हैं, कंबाइंड 404। ये सारी चीज़ें आपको ईयर वाइज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब आगे हम लोग चलते हैं इसके, अब इसी पे जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसको देखेंगे। कहता है स्टडी टेबल 3.1 and answer the following question. Even if poverty ratio declined between 93, 94 and 45, why did the number of poor remain at about 407 million? घटा है वहाँ पे, फिर भी जो है ये जो गरीबों की संख्या है वो 407 मिलियन क्यों है? Are the dynamics of poverty reduction the same in rural and urban area? तो वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या जो कमी है, ठीक है, क्या जो कमी है वो रूरल एरिया की बजाय जो है अर्बन एरिया में कम है। अब इसको हम लोग समझेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स में, इसको हम लोग वल्नरेबल ग्रुप्स में समझेंगे और तब जो है ये हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ये कहते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, जो अनुपात होता है लोगों का बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे होता है, इज आल्सो नॉट सेम, वो बराबर नहीं होता फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स, सभी सोशल ग्रुप्स के लिए, एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज, और आर्थिक जो कैटेगरी होती है इन इंडिया। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल, जो सोशल ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, मतलब गरीबी के पास, शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होती है, हाउस होल्ड्स। सिमिलरली अब यहाँ पे जैसे देखिए आपकी बात होती है 3.1 का एक रेशियो है, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। मेरे ख्याल से इसके नीचे देयर इज़ नो डेटा बट इट्स ग्राफ्स प्लेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ये है कि ये ऊपर वाला आ जाता है। चलिए देखिए व्हाट इज द हेडिंग 3.1 पॉवर्टी इन इंडिया 11-12 मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 43%, ओके 43% आप देख रहे हो। 100% में शेड्यूल कास्ट 29%, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो है 22, कैजुअल लेबर में पर 100 में से ये है, ये 30 हैं, और कैजुअल लेबर नॉन फॉर्म अर्बन एरिया में 34%। तो ये जो रेशियो है, जैसे अगर शेड्यूल ट्राइब्स में सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जनजातियों में हर 100 में 43 आदमी गरीबी रेखा के नीचे है, हर शेड्यूल कास्ट में अब ये मामला बहुत अच्छा हुआ है, और एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो में ये 22 हुआ है। तो इस चीज़ को समझना होगा और आप जो है
थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा वर्टिकली लेते हैं ताकि हम चीज़ों को प्रॉपर वे में जो है देख लें। और चूँकि मैंने आपको समझा दिया है दोनों ग्राफ, कहता है अमॉन्ग द इकोनॉमिक ग्रुप्स, जो इकोनॉमिक ग्रुप हैं, जो आर्थिक समूह हैं, द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स। अब देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा जितने भी इकोनॉमिक संगठन है उसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं ग्रामीण कृषि जो मजदूर होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं। एंड शहरों में क्या होते हैं, लेबर, कैजुअल लेबर होते हैं, जो कभी कभार मकान बनाने में उनको लोग हायर कर लेते हैं। ग्राफ 3.1 shows the percentage of poor people in all these groups। ग्राफ 3.1 क्लियरली ये शो करता है कि जो परसेंटेज है पुअर लोगों का इन ऑल दीज ग्रुप्स। Although the average for people below poverty line for all groups in India is 2243 out of 100 people belonging to scheduled tribes are not able to meet their basic needs। मतलब 100 में से 43% शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग अपनी बेसिक नीड्स की कमाई नहीं कर पाते। सिमिलरली 34% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। 34% जो कैजुअल वर्कर्स है अर्बन एरियाज़ में वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। अबाउट 34% ऑफ कैजुअल लेबर फॉर्म in rural areas and 29% of scheduled caste are also poor। The double disadvantage of being a landless casual wage labor household in the socially disadvantaged social groups of, तो ये सारा जो है अपॉर्चुनिटीज उसमें ये देख रहे हैं, ये अच्छी सी तस्वीर आपको अपने, मैं सोचता हूँ कि वी नीड टू stop today and I will send you the remaining information in next video. Thank you dears.